हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मेरी बनाई मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टोर टैब में बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो डेली जो हमें जीएसटी में प्रैक्टिस में काम आते हैं। ई इनवॉइस, ई वे बिल, नोटिस के रिप्लाईज, आईटीसी के कॉन्सेप्ट्स, कैसे हमें रिवर्स देने, कैसे हमें आईटीसी के नोटिस को अवॉइड करना, इस तरह की सारी कंसर्न्स आपके इसमें एड्रेस हो जाएंगी। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। आपको पता है रिसेंट में एक केस आया था हमारे पास, जो गुड़गांव का रिफंड मैटर था, जिसमें क्या था, करोड़ों का रिफंड कुछ घंटों में पास हो गया और काफी बड़ा एक बेसिकली एक फेक रिफंड पास हो गया था, जिसके चलते में अब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि रिफंड तो वो बहुत ज्यादा इश्यूज कर रहे हैं, बहुत सारे रिफंड इश्यू हो रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। अब इनका भी एक पोस्ट ऑडिट होगा, पोस्ट रिफंड ऑर्डर का एक ऑडिट होगा। यानी जैसे ही आपके पास रिफंड ऑर्डर आ जाएगा, आपका खुद का या आपके क्लाइंट का, उसका ऑडिट होने का चांस है। यानी अब आपके लिए रिफंड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्या ये मुश्किलें हैं, आइए मैं एक बारी पहले आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। कहां पे ये मिलेगा बेसिकली इंस्ट्रक्शन? सीबीआईसी की वेबसाइट में जब आप जीएसटी के अंदर जाएंगे, इसके अंदर एक्ट्स रूल्स में आपको यहाँ पे जीएसटी के अंदर जाके आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 14 जून को ये आई है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू सैंक्शन पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ द रिफंड क्लेम। यानी एक और पावर जो जीएसटी ऑफिसर्स को मिल गई है हैरेस करने के लिए टैक्स पेयर्स को। क्यों नहीं ऑफिसर पहली बारी में जब रिफंड दिया जाता है उसी टाइम चेकिंग कर सकते हैं? क्या सरकार को अपने ऑफिसर पे भरोसा नहीं है? जी नहीं है, तभी इस तरह के नोटिस, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस इशू हो रहे हैं। और अब आप इस इंस्ट्रक्शन को देखिए दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट के पास ना एक अपील करने की पावर है। हमारे पास भी अगर हमें कोई ऑर्डर रिसीव होता है जीएसटी में जो हमारे फेवर का नहीं है, हम उसको फर्दर अपील कर सकते हैं। सेम वेज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी यही काम किया कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर को अपील भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अपील कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां पे सेक्शन नंबर 107, पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका बताती हूँ। अटेंशन इज इनवाइटेड, यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है अपना प्रोसीजर रिगार्डिंग अटेंशन इज इनवाइटेड टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 107 विच प्रोवाइड्स दैट कमिश्नर ही मे रिव्यू एनी डिसीजन, एनी ऑर्डर इंक्लूडिंग द ऑर्डर ऑफ रिफंड, कि क्या वो लीगली इश्यू किया गया था रिफंड ऑर्डर या नहीं किया गया था। ही मे डायरेक्ट एनी ऑफिसर विच इज सबऑर्डिनेट टू हिम, जो उससे नीचे की पोस्ट का हो, टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर। अगर मैं बात करूं 1 जनवरी का ऑर्डर है तो इसके विद इन 6 months के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट फाइल हो सकती है। आपके ऑर्डर जो आपने रिसीव किया है रिफंड का, उसके अगेंस्ट आपकी अपील फाइल हो सकती है। अब आप कहोगे किस ग्राउंड पे ये लोग अपील करेंगे? भाई आओ सबसे पहले हम लोग नीचे की तरफ ही आते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में ये कहता है पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू, कि कब हो सकता है ये रिव्यू। तो यही चीज जो हमने बताई सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में यही बताता है कि भाई कमिश्नर रिक्वेस्ट कर सकता है अपने कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करिए। वो कितने महीने में हो सकती है? 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अब एज पर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस सारे रिफंड ऑर्डर्स दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड और एग्जामिन्ड फॉर द लीगैलिटी, कि क्या वो सही तरीके से पास हुए या नहीं। तो इस केस में दोस्तों रादर देन अप्लाइंग योर मैन पावर ट्वाइस, गवर्नमेंट के लिए मेरा सजेशन है क्यों नहीं पहले इंस्टांस पे जब रिफंड इशू किया जाता है तभी प्रॉपर चेकिंग हो जाए, क्यों नहीं ऑफिसर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये ऑडिट का जो उसके बाद ये प्रोविजन डाल रहे हैं वही एलिमिनेट हो जाएगा आपका। उसी टाइम ही ये जो धांधलेबाजी हो रही है, ये फेक रिफंड्स पास हो रहे हैं, ये सब अपने आप में फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे अननेसेसरी एक और, अब आपको क्या डर रहेगा? पहले तो ऑलरेडी नोटिस बहुत सारे आ रहे थे, अब अगर आपने रिफंड लिया तो उसके बाद भी 6 महीने तक आप शांति से नहीं बैठ सकते हो सकता है दोबारा से खुल जाए वो आपका ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि एज ऑलरेडी मेंशन इन दिस सर्कुलर रिफंड क्लेम शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू प्री ऑडिट, पहले नहीं होएगा, लेकिन पोस्ट ऑडिट ऑफ द रिफंड क्लेम्स इट में कंटिन्यू। और ये होगा किसका? अगर रिफंड क्लेम आपका 1 लाख या उससे ज्यादा का होगा तो आपका
ऑडिट हो सकता है आपके रिफंड क्लेम का। अब इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शंस क्या दी है, देखो सारे रिफंड्स विच आर बीइंग पास्ड दे शैल बी ट्रांसमिटेड ऑनलाइन टू द रिव्यू मॉड्यूल। हाथों हाथ जैसे ही रिफंड पास होगा ऑनलाइन मॉड्यूल में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी जैसे ही आपको RFD 06 इशू किया जाएगा आपका ऑनलाइन इंस्टेंटली ऑफिसर को पास कर दिया जाएगा कि आप चाहते हो तो आप इसको रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। एंड द ऑफिसर शैल हैव एक्सेस टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द स्टेटमेंट्स ऑन ACES GST पोर्टल पर्टेनिंग टू द सेड रिफंड क्लेम। सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वहां पे मिल भी जाएंगे। फिर पोस्ट ऑडिट सेल अंडर द डेप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर अलोंग विद 1 or 2 सुपरिटेंडेंट्स एंड इंस्पेक्टर्स इट मे बी क्रिएटेड, यानी एक और कमेटी एक तरह से बिठा दी जाएगी जो ये काम करेगी, ठीक है। तो पोस्ट ऑडिट इट शुड बी कंक्लूडेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ RFD 06, यानी अब ये ऑडिट जो है ये कब कंक्लूड हो जाएगा, जिस दिन आपका ऑर्डर आया, यानी 1 जनवरी से 3 महीने के अंदर अंदर इसको कंक्लूड करेंगे। बेसिस दैट रिपोर्ट आप सोचोगे कि आपको अपील फाइल करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। द रिव्यू ऑर्डर इट शैल बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 30 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम अलाउड फॉर फाइलिंग द अपील। तो ये दोस्तों बेसिकली आपको बता रहा है कि हो सकता है एक और हम लोग अलग से पोस्ट ऑडिट सेल सेटअप कर दे जो रिफंड का रिव्यू करेंगे, 1 लाख से ऊपर वाले रिफंड को रिव्यू करेंगे, ठीक है। 3 महीना के अंदर अंदर उसको क्लोज कर देंगे ताकि अगर उनको अपील करनी है सेक्शन 107 में तो वो भी विद इन टाइम फ्रेम हो सके। अब till the time functionality for conducting the post audit online is being developed on the ACES GST portal, post audit of the refund order it may be conducted in the offline module. For the said purpose, the refund order covered under paragraph 2.2.3 above and the relevant documents, ठीक है, इट मे बी प्रोवाइडेड टू द पोस्ट ऑडिट सेल, उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, यानी जैसे ही ऑर्डर आए तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट किए थे टैक्स पेयर ने वो आगे सबमिट किए जा सकते हैं फर्दर विद इन 7 days of the issuance of the refund sanction order in form RFD 06. The report of the post audit it may be furnished by the post audit cell to review the cell through e-office, यानी अब वो सब आपका रिव्यू में जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये तो हमने लास्ट पेज ऑलमोस्ट पढ़ा था। अब आपके पास जो अलग अलग टाइप्स के सैंक्शंस होते हैं, रिफंड सैंक्शंस होते हैं, उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन भी अकॉर्डिंगली देखनी होती है। देखिए डिटेल्स ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ द रिफंड क्लेम, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। कभी आपका एक्यूमुलेटेड ITC जाता है, कभी आपका एक्सपोर्ट विद पेमेंट, विदाउट पेमेंट, SEZ को दिया हमने, एक्यूमुलेटेड ITC इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हो जाता है, कैश लेजर में मेरा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो मेरा रिफंड हो जाता है, सो फोर्थ, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। अब क्या क्या चीजें देखोगे, क्या आपने रिफंड कब फाइल किया, किस डेट में फाइल किया, किस कैटेगरी में फाइल किया। देखिए यहाँ पे व्हेन इट इज बीइंग फाइल्ड, डेट, कैटेगरी अंडर विच इट हैज बीन फाइल्ड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 जगह फाइल कर दिया, एक एनी अदर कैटेगरी भी होती है कि मे बी जो स्पेसिफाइड नहीं उसमें अगर आपने फाइल किया तो कैसे किया। क्या आपके डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करने के बाद आपको कोई DM यानी डेफिशिएंसी मेमो तो नहीं इशू हुआ, अगर हुआ तो आपने कैसा रिवर्ट किया। फिर क्या रिफंड क्लेम हैज बीन फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन ऑफ टाइम, क्या जो समय सीमा आपको दी गई थी उसी दौरान आपने रिफंड अप्लाई किया या नहीं। जैसे एक्सपोर्ट के केस में 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट होता है तो वो रेलेवेंट डेट को हम लोग एनालाइज कर लेंगे जो कि सेक्शन 54 में दी हुई है। फिर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दी है, क्या क्या आपने डिक्लेरेशन सबमिट किए हैं, क्या आपने रिटर्न्स भर रखी थी या नहीं भरी हुई थी, कोई शो कॉज नोटिस तो नहीं इश्यू हो रखा था आपको। ये सारी फाइंडिंग्स वगैरह हम लोग देखेंगे। अगर आपने कोई उनको रिपोर्ट दिया है, रिस्पॉन्स दिया तो वो भी एनालाइज किया जाएगा। फिर अगर 0 रेटेड के केस में यानी एक्सपोर्ट्स वगैरह के केस में अगर हम बात करें तो क्या जैसे ही आपने फॉर्म भरा RFD 1 क्या इमीडिएटली क्रेडिट लेजर से डेबिट हुआ कि नहीं हुआ अमाउंट। फिर आपका जो आपने 3B और 1 भरी थी उसमें आपने सही जगह डिटेल्स डाली थी कि नहीं डाली थी, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्या आपको रेमिटेंसेस रिसीव हो गए हैं कि नहीं। बहुत सारे इस तरह के बेसिकली जो चेकलिस्ट है एक तरह से कहीं ना कहीं आपको वो बता रहे हैं कि ये पॉइंट्स आपको भी ध्यान रखने हैं जब आप रिफंड फाइल करें। तो दोस्तों देखिए खाली गवर्नमेंट को ही इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें भी जरूरत है अपने आप को सुधारने की कि हम सही चीजों का रिफंड क्लेम करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, ये इंश्योर करें कि हम डिटेल्स जो रिटर्न्स में डाल रहे हैं वो सही तरीके से डाल रहे हैं, उनकी पेमेंट BRC FIRC सब हम टाइमली रिसीव कर रहे हैं, अगर हम रिफंड ले रहे हैं तो विद इन टाइम फ्रेम ले रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से जो इनिशियल है, अब आपका डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में अगर आप रिफंड ले रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर एक्सेस कैश बैलेंस है तो आपको किस तरीके से रिफंड लेना है,
क्या आप जैसे RFD1 भर रहे हो तो हैंड टू हैंड आपका क्रेडिट लेजर डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कैश लेजर आपका खत्म हो रहा है उतने अमाउंट से या नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा। एडिशनल डिटेल्स क्या हो जाती है कि क्या अगर आपने सपोज करो कोई इंपोर्ट किया हुआ था, उसका कोई भी आपका रिफंड बनता है या कुछ भी इस तरह से अगर आपका इनपुट में रिफंड बनता है, क्या आइस गेट पे वो परचेजेस अपलोडेड है, आपके 2A 2B में अपलोडेड है, 1 3 भी आपने सही से भरी हुई है। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। It is mentioned that ACES GST portal, it provides the facility for uploading a document in PDF form along with RFD 06। यानी अब जो पोर्टल जो ऑडिट करेगा उसमें हम लोग को बेसिकली कि जैसे ही ऑर्डर आया उसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे, क्योंकि अब आपको पता होगा दोस्तों, जब भी हम रिफंड फाइल करते हैं ना, हमारे पास नीचे ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दो। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करो वो सही करो और सारे करो। फिर द सेम मे बी यूटिलाइज बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर अपलोडिंग द स्पीकिंग ऑर्डर। अब जो आपका सामने वाला ऑफिसर ने इससे रिफंड ऑर्डर पास किया है, वो भी उसने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया होगा कि भाई हाँ इस हेड में इतना बनता है, जीएसटी जो आपको रिफंड होना है इतना बनता है, इस वजह से बनता है। अगर कैंसिल होता है तो भी आपको पूरा प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर देंगे, ठीक है। एंड वंस दिस ऑर्डर इज बीइंग पास्ड बाय द डिपार्टमेंट, देन इट विल बी गोइंग ऑन फॉर दी ऑनलाइन रिव्यू। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जहां गवर्नमेंट अननेसेसरी एक और अपने पे बर्डन ले रही है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है पोस्ट ऑडिट का जो आपके रिफंड क्लेम्स का हो रहा है, वहीं मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से कि क्यों ना आप फर्स्ट स्टेज पे ही ऑफिसर्स को इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दीजिए रिफंड्स को लेके, रिफंड के कॉन्सेप्ट्स को लेके, और साथ ही में ये इंश्योर करें कि आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी ही ना पड़े। और सेम रिक्वेस्ट मैं टैक्स पेयर से करूंगी कि प्लीज आप फेक रिफंड्स मत लीजिए। इससे क्या हो रहा है, जेन्युइन एक्सपोर्टर्स, जेन्युइन पर्सन जिनको रिफंड क्लेम करना है उनको परेशानियां आ रही हैं। कोई भी इस तरह का फेक फ्रॉड, इस तरह का फेक रिफंड होता है या फ्रॉडुलेंट केस होता है, इस वजह से प्रॉब्लम जेन्युइन टैक्स पेयर्स को आती है रादर देन जो लोग फ्रॉड करते हैं। तो दोनों ही गवर्नमेंट से और टैक्स पेयर से दोनों से ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, आप वहां पे ट्रेनिंग प्रॉपर दीजिए और यहाँ पे आप लोग रिफंड प्रॉपरली अप्लाई कीजिए, सही केसेस में रिफंड अप्लाई कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर इट अमंग योर प्रोफेशनल सर्कल एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी और डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।